नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रामेश्वर पर स्वागत है। वंस अगेन वी आर हियर विथ क्लास 4 एनवायरमेंटल स्टडीज and in this video we are going to study about the chapter number 21 food and fun. As you have seen my previous video of eating together, chapter number 20, this chapter number 20 and 21, that is eating together and food and fun, both this chapter are correlated to each other, means most of the concepts are related to each other, means related to food only. Okay, so before starting this, we discuss the content of this lessons, the main point of this chapter. Number 1, about boarding and ordinary school, means boarding school and ordinary school, a day school. Ordinary schools means a day school. Then different worship places of different religion, concept of langar, different food items prepared in langar, how the people contribute in the langar, and additional information regarding langar. So these are the main point of this chapter बच्चों। इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट है बच्चों ये है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो कंसेप्ट पढ़ेंगे कि बोर्डिंग स्कूल क्या होता है और ऑर्डिनरी स्कूल या तो डे स्कूल क्या होता है। जैसे कि आप लोग जो स्कूल में आते हो दैट इज़ द डे स्कूल, है ना, केंद्रीय विद्यालय। देन डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग जो वर्शिप प्लेसेस है जहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं, अलग अलग रिलीजियंस के वर्शिप प्लेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके संबंध में हम पढ़ने वाले, जो कि आपने क्लास 2 में भी पढ़ा था, उससे रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। एंड द कंसेप्ट ऑफ लंगर, लंगर क्या होता है और लंगर में कौन कौन से फूड आइटम्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, एंड फॉर व्हाट पर्पज द लंगर इज देयर, ठीक है। एंड हाउ द पीपल दे कॉन्ट्रीब्यूट in langar, in work form or in money form, and different ways are there, ठीक है। So these are the main point of this chapter. Then after the completion of this chapter, the expected learning outcome, so you must understand about the difference between boarding school and ordinary school, means a day school, ठीक है। Able to identify the different worship places of different religions, to understand the concept of langar, able to know about the different food items prepared in langar, and we should inculcate the habit of sharing and caring and values of respect to all kinds of people. So बच्चों, इस लेसन के माध्यम से आप लोगों को एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि बोर्डिंग स्कूल क्या होते हैं और ऑर्डिनरी स्कूल क्या होते हैं, दैट इज़ अ डे स्कूल क्या होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। देन नेक्स्ट इज दैट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस। सो आई होप यू ऑल ऑफ यू आर नोइंग द वर्शिप प्लेसेस, सभी को पता है, लेकिन वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एंड द डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, मीन्स अलग अलग धर्म के। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लंगर, कंसेप्ट ऑफ लंगर, लंगर क्या होता है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे इसमें, और दिस कंसेप्ट यू शुड अंडरस्टैंड। देन एबल टू नो अबाउट द डिफरेंट फूड आइटम्स, लंगर में कौन कौन से फूड आइटम्स बनाए जाते हैं और कौन कौन से आइटम्स सर्व किए जाते हैं लोगों को। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वी शुड इंकलकेट द हैबिट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, जो कि हमने ईटिंग टुगेदर इस चैप्टर में भी पढ़ा था कि हाउ द पीपल eat together, and while they are eating together they share, they inculcate themselves the habit of sharing and caring, like as community lunch we organize in the school, है ना। So in this way we can inculcate as well as the values of respect to all kinds of people. तो people जो लोग होते हैं उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो फिर ऊंचा हो, निचली जात का हो या कोई भी, नॉट अबाउट द कास्ट आई एम डिस्कसिंग बट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। सभी प्रकार के लोगों के बारे में उसके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, एंड इट इज़
inculcate through the concept of langar only. ठीक है, सो these are the learning outcome बच्चों, ये सब क्या है आप लोग सीख जाओगे इस लेसन के ख़त्म होते ही. ठीक है, मीन्स these are the learning outcome, ये टारगेट्स हैं हमारे. ठीक है, सो नेक्स्ट इज बोर्डिंग स्कूल. द कंसेप्ट ऑफ बोर्डिंग स्कूल जो मैंने बताया ना, द बोर्डिंग स्कूल इज़ व्हाट, क्या है बोर्डिंग स्कूल. आपने सुना होगा कि बहुत बार ऐसा कहा जाता है, बोर्डिंग स्कूल के बारे में डिस्कस किया जाता है ना. सो बोर्डिंग स्कूल क्या होता है बच्चों कि द स्कूल वेयर द पीपल्स स्टे एंड स्टडी. मीन्स वहाँ पर ही बच्चे एक ही जगह पर रहते हैं और वहाँ पर ही उनकी स्टडी होती है. मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स होल डे एंड दे आर नॉट एबल टू अलाउ टू गो टू होम. इन बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, उनको घर नहीं छोड़ा जाता है. ओनली व्हेन देयर इज अ वेकेशन, व्हेन देयर इज वेकेशन, इन वेकेशन पीरियड ओनली दे आर गोइंग फॉर होम. मीन्स the students they always in the school. ठीक है, उनका रहना खाना पीना सब कुछ और पढ़ाई सब कहाँ पर होता है, इन द स्कूल ओनली. ठीक है, एंड दे आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर एंड ऑफिशियल्स ऑफ दैट स्कूल, है ना. सो कंटिन्यूसली दे आर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्कूल ओनली, है ना. दे आर अवे फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है, बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि बच्चे अपने घर में नहीं तो स्कूल में ही रहते हैं, वहाँ पर ही उनकी पढ़ाई होती है और वहाँ पर ही उनको रहना होता है. ठीक है, एंड व्हेन दे आर एबल टू गो दे आर अलाउड टू गो एट द टाइम ऑफ वेकेशन. जब भी वेकेशन होंगे उस वक्त उनको अलाउ किया जाता है. जैसे कि नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय में भी क्या है, बच्चे वहाँ पर एक ही जगह पे रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज द बोर्डिंग स्कूल. देन द डिफरेंस बिटवीन द बोर्डिंग स्कूल एंड द डे स्कूल और ऑर्डिनरी स्कूल. अब देखो बच्चों क्या डिफरेंस है, मीन्स फ़र्क क्या होता है बोर्डिंग स्कूल और डे स्कूल में. जो डे स्कूल जो आप लोग आते हो डे स्कूल है ना. अब बोर्डिंग स्कूल मीन्स व्हाट, इन बोर्डिंग स्कूल द pupils मीन्स द स्टूडेंट स्टे देयर एंड स्टडी. ठीक है, बोर्डिंग स्कूल ऑफिशियल्स लुक आफ्टर दी pupils मीन्स टीचर या भी जो ऑफिसर्स जो भी स्कूल की जो भी ऑफिशियल्स है वो सब क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनके ऊपर ध्यान देते बच्चों के ऊपर. फूड फ्रॉम द बोर्डिंग, फूड इज गेटिंग फ्रॉम द बोर्डिंग मोस्टली. जो भी फूड भी मिलता है कहाँ से मिलता है, वहाँ से मिलता है उनको, है ना. बट इन द ऑर्डिनरी स्कूल और डे स्कूल पीपल स्टे एट होम, है ना. जो भी बच्चे हैं आप लोग कैसे आप जाते हो घर स्कूल छूटने के बाद, अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, है ना. बट इन बोर्डिंग स्कूल दिस इज़ नॉट द थिंग. इन बोर्डिंग स्कूल दे स्पेंड द टाइम विद द टीचर ऑलवेज. ठीक है, एंड मोस्टली पेरेंट्स लुक आफ्टर द पीपल. यहाँ पर पेरेंट्स ध्यान देते हैं, मीन्स आफ्टर द 6 hour और 7 hour वट एवर द स्कूल टाइमिंग इज देयर, आफ्टर द स्कूल टाइमिंग यू आर अलाउड टू गो एट होम, है ना. एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द स्कूल, है ना. आप स्कूल में रुकते नहीं हो, आप जैसे स्कूल ख़त्म हो गए आप अपने घर पहुँच जाते हो. सो पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ यू. एंड ईट फूड फ्रॉम होम, और आपको खाना भी घर का ही मिलता है, घर से खाना लेके आते हो, घर से का ही खाना आप खाते हो. ठीक है, सो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन द बोर्डिंग स्कूल एंड द डे स्कूल और ऑर्डिनरी स्कूल. ठीक है, मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. सो शैल वी मूव फर्दर. सो द कंसेप्ट ऑफ different worship places of different religions. So this is the main thing, it comes in the chapter also. ये chapter के अंदर भी हमारे गुरुद्वारा, that is the worship place of Sikh people. गुरुद्वारा क्या है, it's a worship place of Sikh people. Sikh is the religion, है ना. तो Sikh people जो होते हो उनका जो worship place है बच्चों, यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, पूजा की जाती है, वो है गुरुद्वारा. ठीक है, एंड गुरुद्वारा जो है उन सिख रिलीजन का होता है. देन नेक्स्ट
Golden Temple, that is the famous Gurudwara. Where it is? Can anybody know? Can anybody tell? The Golden Temple is in the Amritsar, पंजाब. ठीक है, गोल्डन टेम्पल कहाँ पर बच्चों? पंजाब में है, जो कि एक फेमस प्लेस है अमृतसर में. ठीक है. देन दिस इज द वर्शिप प्लेस ऑफ हिंदूज. मंदिर जिसे कहते हैं हम टेम्पल. वर्शिप प्लेसेस ऑफ हिंदूज आर टेम्पल. देन चर्च इज द वर्शिप प्लेस ऑफ क्रिश्चियन. Church is a worship place of Christian. Mosque is the worship place of Muslims. So these are the some religions and their worship places. So main concept of this chapter, that is a langar. लंगर मीन्स क्या? लंगर का मतलब क्या होता है? अब लंगर का सिंपल मतलब है बच्चों, कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा. कुकिंग एंड eating together in a gurudwara. Eating together we have already discussed. Eating together ये chapter हमने already पढ़ा है, but here only what happened, the cooking and eating together in a gurudwara is called langar. लंगर का मतलब होता है जहाँ पर खाना बनाना और खाना खाना, ये दोनों वहाँ पर ही होता है. that is cooking and eating together, दैट इज लंगर. गुरुद्वारा में जो होता है उसे कहते हैं लंगर बच्चों. ठीक है, मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने इसको देखा भी होगा लंगर. ठीक है. सो इन अ लंगर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट पीपल, द पीपल्स कंट्रीब्यूट्स. लंगर में क्या होता है, एक जो लंगर कंसेप्ट है, ये गुरुद्वारा जो भी सिख रिलीजन है, इनके जो गुरु थे गुरु नानक देव. ठीक है, गुरु नानक जी ने इसकी शुरुआत की थी बच्चों. ठीक है, तो इनका जो एक ही इंटेंशन था, मीन्स द वन ऑफ द इंटेंशन बिहाइंड दिस टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल्स, है ना. लोगों के अंदर जो भी भेदभाव की भावना है, मीन्स गरीब अमीर या फिर कास्ट के बारे में या फिर कोई रिलीजन्स के बारे में, टू रिमूव दिस ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड टू डेवलप द हैबिट ऑफ और टू डेवलप द वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग एज वेल एज टू रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. ठीक है. सो एवरीवन कंट्रीब्यूट इन द वे और द अदर. मीन्स इसमें ये होता है कि जिसको जिस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, शेयर करना है, वो अपना शेयर करता है. तो सम ऑफ द पीपल दे शेयर देयर वर्क, सम ऑफ द पीपल गिव द मनी फॉर दिस, सम ऑफ द पीपल प्रोवाइड सम यूटेंसिल्स, सम ऑफ द पीपल्स प्रोवाइड फूड. ठीक है, तो दे कंट्रीब्यूट्स इन अ डिफरेंट मैनर. तो लोग अलग अलग मैनर से क्या करते हैं बच्चों, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, अपना टाइम देते हैं. कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं वहाँ पर. कुछ लोग अरेंजमेंट करते हैं. कुछ लोग पैसा दे देते हैं. कुछ लोग वर्क देते हैं, मीन्स मेहनत करके कंट्रीब्यूशन देते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो दिस इज द लंगर एंड हाउ द पीपल कंट्रीब्यूट्स इन इट इन अ डिफरेंट मैनर. देन नेक्स्ट, आइटम्स प्रिपेयर्ड इन लंगर. फूड आइटम्स, स्पेशली फूड आइटम्स. जो फूड आइटम्स होते हैं बच्चों लंगर में जो प्रिपेयर किए जाते हैं, उसमें है कड़ा प्रसाद, चपातीज, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, एंड ये तो आपको पता ही है, चपातीज, राइस, दाल एंड वेजिटेबल. तो कड़ा प्रसाद इज ओनली अ काइंड ऑफ हलवा. काइंड ऑफ अ हलवा. हलवा सभी को पता है, वो सूजी का हलवा हो सकता है ना. तो एक काइंड ऑफ अ हलवा, दैट इज अ कड़ा प्रसाद. ठीक है, तो जब ये सब क्या होता है लंगर में, जब वो खाना मिलता है तो खाने में ये सब मिलता है वहाँ पर. ठीक है, सो आइटम्स प्रिपेयर्ड इन द लंगर आर कड़ा प्रसाद, चपातीज, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स. द नेक्स्ट इज द मेकिंग रोटी. मैंने बताया ना कि किस तरह से लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं. सम ऑफ द पीपल दे कंट्रीब्यूट इन द वर्क. सो सी इन दिस पिक्चर द पीपल दे आर प्रिपेयरिंग द रोटीज. हाउ दे आर प्रिपेयरिंग, है ना, एक साथ सब मिलकर क्या करते हैं, काम कर रहे हैं. दिस इज द वेसल्स विच आर यूज इन लंगर फॉर मेकिंग द फूड, है ना.
एक भी कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई दिख रही है आपको. देन use in area, different vessels are there, utensils are used for making different food materials. ठीक है. And how do all the people work together in a langar? Some people cook the food, another group serve the food, and another group clean the place and vessel. क्योंकि those people are giving the time or the work, so they work in a different manner. कुछ लोग क्या करते हैं, फूड कुक करने में मदद करते हैं, दूसरा ग्रुप जो होगा वो सर्विंग ऑफ द फूड, और कुछ लोगों का ग्रुप होगा दे आर गोइंग टू क्लीन द प्लेस एज वेल एज द वेसल्स, जो भी बर्तन है उसको साफ करेंगे. ठीक है. सो इन दिस वे द पीपल दे डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सक्सेसफुल, और इसीलिए वो सक्सेसफुल हो भी सकता है. ठीक है. नेक्स्ट लेट्स वॉच लंगर इन द फेमस गुरुद्वारा दैट इज गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल में जो लंगर होता है सो उसके कुछ पिक्चर्स है बच्चों. ये दैट इज मेकिंग चपातीज. देखो इस तरह से सब लोग इकट्ठा होके किस तरह से उसको आटे को गूंद कर उससे चपाती बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं. ठीक है. सो देन दिस पीपल्स आर मेकिंग द रोटीज, दैट इज चपातीज बनाने का ये दिखा रहा है यहाँ पे, है ना. And the people they are coming from outside, they are also trying to give their contribution in this work. Then next, see, in this way the people used to do the work. तो लंगर जब जहाँ पे होता है गुरुद्वारा में, तो इस तरह से उनका खाना बनाया जाता है बच्चों. The people giving contribution for cutting the vegetable. ठीक है. देन सो वॉशिंग राइस फॉर द कुकिंग, प्रिपेयरिंग दाल, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेट्स फॉर द ईटिंग. दोज पीपल आर कमिंग फॉर टेकिंग द लंगर फॉर देम, दे आर सर्विंग द प्लेट्स सर्व करते हैं. एंड इन दिस वे दे आर सिटिंग, रोज ऑफ पीपल ईटिंग. ये जो दिख रहा है ना, इसे पंगत कहते हैं बच्चों, है ना. एक लाइन में बैठकर सभी लोग क्या करते हैं बच्चों, खाना खाते हैं. दैट इज इसका जो ये इसको कहते हैं पंगत, है ना. पंगत में बैठकर खाना खाना, इसका मज़ा ही कुछ अलग होता है. एक साथ बैठकर खाना खाते हैं सब लोग, है ना. सो दिस पिक्चर ना, यहाँ पर देखो बच्चों की सभी रिलीजियस के मीन्स whoever who is needy person, जिसको भी ज़रूरत है, that person can involve in this लंगर. जो भी नीडी पर्सन है, जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, so everyone has the right to participate और involve in this. मीन्स वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको परमिट किया जाता है, उसको अलाउ किया जाता है. ठीक है. मीन्स इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा कि टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल, सिंपल वे. जो भी भेदभाव की भावना है अलग अलग लोगों के मन में, तो वो ऊंची जात का या नीची जात का, वो अमीर है वो गरीब है, इस तरह का किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रखते, किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर दिखाई नहीं देता है. ऑल आर इक्वल. सो वी शुड लर्न दिस थिंग ऑल्सो. सो वी कंसिडर ऑल द पीपल्स आर इक्वल. ठीक है. सो हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो द पीपल सीट इन अ रोज, दैट इज इट इज कॉल्ड एज पंगत, एंड दे ईट टुगेदर. सी द पीपल दोज आर ईटिंग टुगेदर. क्लीनिंग प्लेट्स आफ्टर ईटिंग, जैसे इस खाना हो जाता है ख़त्म, तो कुछ लोग जो है प्लेट्स क्लीन करने के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. एंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर दैट लंगर हॉल इन द गोल्डन टेम्पल, जो गोल्डन टेम्पल का जो लंगर हॉल है बच्चों, इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ईटरी. सबसे पूरे विश्व में यहाँ पर क्या खाना जो प्रोवाइड किया जाता है वो फ्री में दिया जाता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते हो. ठीक है. एंड नियर अबाउट 80,000 पीपल ईच देयर एवरी डे. लगभग 80,000 लोग एवरी डे they are going to eat it, and there are 40,000 plates and bowls. ठीक है. So just additional informations I am giving here. So I hope you all understood up to this whatever the concept
I have discussed here, it is clear. And if you like this video, please like, share this video to your friends, and if you have not subscribed this channel, kindly subscribe for more videos. Thank you so much.